हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के लेवल शेयर किए थे। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि हो सकता है निफ्टी में आज वॉल्टिलिटी रहे, लेकिन शायद निफ्टी आज फ्लैट क्लोजिंग ही दे सकता है। निफ्टी ने आज ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग दी, उसके बाद पहली 15 मिनट कैंडल में शार्प फॉल दिखाया, फिर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल के पास एक रेंज बनाना शुरू किया, वहाँ से एक शार्प फॉल दिखाया। अगर निफ्टी अगली कैंडल जो ये ब्रेकडाउन कैंडल थी इसके नीचे सस्टेन करता तो हो सकता है निफ्टी में एक शार्प फॉल आता और फिर निफ्टी जो कल का निफ्टी का लो था या फिर निफ्टी का हमारा आखिरी टारगेट था, सपोर्ट था, निफ्टी उसको भी ब्रेक करता। लेकिन निफ्टी ने वहाँ से फिर एक रेंज बनाना शुरू किया, बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई और जहाँ निफ्टी ने ओपन किया था या फिर जहाँ निफ्टी ने कल क्लोज किया था ऑलमोस्ट उसी लेवल के अराउंड जाकर निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। तो हम कह सकते हैं कि निफ्टी ने आज ऑलमोस्ट एक फ्लैट क्लोजिंग ही दी है और हमने अपने कल के डेली एनालिसिस की वीडियो में इसके बारे में डिटेल में डिस्कस भी किया था। निफ्टी ने आज हाई वॉल्टिलिटी दिखाई, फ्लैट ओपनिंग, शार्प फॉल और उसके बाद बहुत अच्छी रिकवरी। हमने आज निफ्टी में कुछ भी बाइंग या सेलिंग नहीं करी, हमने सिर्फ वेट किया निफ्टी में। हमने लेकिन सेंसेक्स में सेलिंग करी थी और वहाँ पर हमारे को बहुत अच्छा प्रॉफिट भी हुआ था। करीब 12 बजे के आसपास हमने सेंसेक्स में 75,700 का पुट सेल किया था 140 रुपये पे और धीरे धीरे वहाँ पर डिके होते होते वो 140 रुपये से 0 रुपीज़ तक चला गया और वहाँ पर हमारे को बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। मैं सेंसेक्स के चार्ट्स यहाँ पर कवर नहीं कर रहा बिकॉज उससे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन जैसा हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं उसी तरह से सेंसेक्स के भी चार्ट रीड करते हैं। जब निफ्टी ने यहाँ पर रेंज बनाना शुरू किया था उस समय सेंसेक्स भी एक रेंज बना रहा था और सेंसेक्स की आज वीकली एक्सपायरी भी थी, जिस वजह से उम्मीद थी कि सेंसेक्स में आज दिन भर प्रीमियम मीटिंग चलती रहेगी और वैसा ही हुआ। और निफ्टी की आज की मूवमेंट के बारे में हमने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में डिटेल में डिस्कस भी किया था। अगर आपने हमारा कल का डेली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, उससे आपको भी आइडिया होगा कि निफ्टी के लेवल्स और मूवमेंट कैसे निकाल सकते हैं। निफ्टी डेली बेसिस पे इस समय एक रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा है, जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। और आज निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी में भी दिन भर वॉल्टिलिटी रही। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, बैंक निफ्टी ने भी आज एक ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग दी, उसके बाद पहली 15 मिनट की कैंडल में शार्प फॉल और फिर दिन भर बैंक निफ्टी हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल के अराउंड ही एक छोटी सी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा। रिकवरी दिखाने की कोशिश करी बट अगेन वहां से बैंक निफ्टी ने दिन भर साइडेज मूवमेंट दिखाते हुए आज दिन भर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल के अराउंड ही ट्रेड करता रहा। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में शेयर करता हूँ। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार, ये निफ्टी का डेली चार्ट है और जैसा हमने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में कवर किया था कि निफ्टी यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस ले रहा है और अभी तक निफ्टी उसको ब्रेक नहीं कर पाया है और वहीं नीचे की तरफ निफ्टी इस ट्रेंड लाइन से लगातार सपोर्ट ले रहा है और अभी तक निफ्टी उसको ब्रेक कर नहीं पाया। जिस डायरेक्शन में भी निफ्टी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा उस डायरेक्शन में निफ्टी मूवमेंट आएगी और धीरे धीरे निफ्टी इस ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट है उसके पास से निफ्टी सपोर्ट ले रहा है, लेकिन इस रेंज के बीच में धीरे धीरे निफ्टी नैरो होता जा रहा है। जिस हो सकता है निफ्टी 4-5 दिन और इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे, उसके बाद जिस दिन निफ्टी इस रेंज का ब्रेकआउट देगा तो निफ्टी में उस डायरेक्शन में बहुत शार्प मूवमेंट आएगी और ब्रेकडाउन देगा तो उस डायरेक्शन में निफ्टी में एक शार्प फॉल भी आ सकता है बिकॉज काफ़ी टाइम बाद निफ्टी ने इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा। ऑलमोस्ट निफ्टी अगस्त से लेकर अभी तक करीब 8 महीने हो चुके हैं, निफ्टी अभी भी इसी रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा है और ना ही उसको ब्रेकआउट दे पाया है ना ब्रेकडाउन दे पाया है। और बायर्स एंड सेलर्स आपस में कंफ्यूज हैं या फिर लड़ रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी। अगर ब्रेकआउट हुआ तो मतलब बायर्स जीतेंगे और हो सकता है फिर वहाँ से बहुत अच्छी रैली आए। ब्रेकडाउन हुआ तो सेलर्स जीतेंगे तो हो सकता है वहाँ पर फिर सेलर्स हावी हों और अपनी पूरी ताकत से वहाँ पर सेलिंग करें। अगर निफ्टी ने इस रेंज का ब्रेकडाउन दिया तो निफ्टी में एक और पैनिक सेलिंग आ सकती है और हो सकता है फिर निफ्टी 22,000 के लेवल्स तक भी फॉल दिखा सकता है। तो कॉशियस रहिएगा, अगले कुछ दिन, एक हफ्ता या फिर 1.5 हफ्ता निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और अगर निफ्टी ने ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिया तो उस डायरेक्शन में बहुत शार्प रैली आ सकती है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अब अगर निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। जहां पर निफ्टी ने आज ओपन किया था या फिर जहां पर निफ्टी ने कल क्लोज किया था ऑलमोस्ट उसी रेंज के राउंड जाकर क्लोजिंग दी है। 23,000 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट और साइकोलॉजिकल लेवल भी है, तो कल का निफ्टी का रेजिस्टेंस रह सकता है 23,000 का और 22,900 जो निफ्टी का 50 EMA का लेवल भी है वो निफ्टी का कल का हमारा सपोर्ट रह सकता है। हो सकता है निफ्टी कल 23,000 एज ए रेजिस्टेंस और 22,900 एज ए सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे।
मान लीजिए निफ्टी ने कल अगर एक फ्लैट ओपनिंग दी, अगर निफ्टी ने कल इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग दी, फ्लैट ओपनिंग देने के बाद अगर निफ्टी ने आधा पौन घंटा एक रेंज बनाई, उसके बाद 10:15 10:30 बजे के आसपास जब निफ्टी इस रेंज का ब्रेकआउट देगा या ब्रेकडाउन देगा, उस डायरेक्शन में निफ्टी में बहुत शार्प मूवमेंट आ सकती है। अगर निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया तो निफ्टी का पहला हॉल्ट रह सकता है तो ये जो निफ्टी का 200 EMA का लेवल है 15 मिनट के चार्ट पे, मतलब 23,065 के आसपास। और अगर निफ्टी ने इसको भी ब्रेक किया एक झटके में, मतलब एक सिंगल कैंडल में अगर निफ्टी ने इसको ब्रेक कर दिया, तो निफ्टी का ऊपर का सेकंड हॉल्ट रह सकता है 23,150 के आसपास, यहाँ कहीं आसपास हो सकता है। फिर निफ्टी 23,150 के आसपास कहीं जाकर क्लोजिंग दे। ये हफ्ता निफ्टी को 23,000 के लेवल सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी भी निफ्टी 23,000 के लेवल्स के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। और अगर निफ्टी ने फॉल दिखाया तो 22,800 निफ्टी का पहला हॉल्ट रह सकता है, जो निफ्टी का आज का लो भी था और वहाँ से निफ्टी ने बहुत अच्छा सपोर्ट लिया था। और अगर निफ्टी ने उसको भी ब्रेक किया तो निफ्टी का कल का लो था, यानी जो इस हफ्ते का अभी तक का लो है 22,700, वो निफ्टी का अगला हॉल्ट रह सकता है। अगर निफ्टी में फॉल आएगा तो शार्प फॉल हो सकता है और रिकवरी आएगी तो बहुत अच्छी रिकवरी हो सकती है। लेकिन अगर निफ्टी ने मान लीजिए कल गैप डाउन ओपनिंग ही दे दी, अगर निफ्टी ने कल गैप डाउन ओपनिंग की तो जंप करके पुट बाय या कॉल सेल मत कर दीजिएगा। मैं ऑलमोस्ट अपने हर एक वीडियो में रिपीट करता हूँ, अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो जंप करके कॉल बाय या पुट बाय मत कर लीजिएगा, वेट करिएगा वहाँ पर। अगर निफ्टी सस्टेन कर जाता है तब तो हम यहाँ पर जाकर पुट बाय कर सकते हैं विद दिस रेजिस्टेंस एज अ स्टॉप लॉस, या फिर हम कॉल सेल कर सकते हैं विद दिस रेजिस्टेंस एज अ स्टॉप लॉस। हो सकता है फिर निफ्टी में शार्प फॉल आए। लेकिन अगर निफ्टी ने यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग दी तो हो सकता है निफ्टी पहली 15 मिनट की कैंडल में रिकवरी दिखा दे और फिर हमारी रेंज के बीच में आ जाए। अगर निफ्टी हमारी रेंज के बीच में आएगा तो हो सकता है निफ्टी फिर आधा पौन घंटा इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। लेकिन अगर निफ्टी ने कल हमारे रेजिस्टेंस के पास है उसके ऊपर एक गैप अप ओपनिंग ही दे दी, 23,000 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट और साइकोलॉजी का लेवल है, अगर निफ्टी उसके पास ट्रेड करता है तो वेट करिएगा वहाँ पर, जंप करके पुट बाय या फिर कॉल सेल मत कर दीजिएगा, या फिर कॉल बाय या पुट सेल मत कर दीजिएगा। हो सकता है निफ्टी वहाँ पर फिर एक रेंज बनाना शुरू कर दे। अगर निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग देने के बाद 23,000 के पास सस्टेन कर गया, सस्टेन करने के बाद अगर निफ्टी ने यहाँ से रिकवरी दिखाई तो हो सकता है निफ्टी में बहुत शार्प रिकवरी आएगी 100-150 पॉइंट की, और निफ्टी 23,150 के आसपास कहीं जाकर क्लोजिंग देगा। तो निफ्टी अगर गैप अप ओपनिंग देता है तो वहाँ पर वेट कर लीजिएगा। मैं एटलीस्ट वेट करूँगा वहाँ पर आधा घंटा। अगर निफ्टी वहाँ पर आधा घंटा सस्टेन कर गया तब हम यहाँ पर जाकर कॉल बाय कर सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ पर वेट करेंगे निफ्टी को वहाँ पर सस्टेन होने का। अगर निफ्टी सस्टेन हो गया तो अच्छी बात है, अदरवाइज निफ्टी में फिर से फॉल आ सकता है और निफ्टी फिर इसी रेंज के बीच में आ जाएगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट मैं जब भी अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं, टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।